एम्फेटिक मैना होता है जोरदार बनाना, प्रभावशाली वाक्य बनाना। अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनेट वाला है और वाक्य पर जोर देना है, एम्फेटिक बनाना है, तो इस प्रकार बनेगा। उसका हिंदी भाव निकलेगा अवश्य, तो था, ही तो था। स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट केस प्लस अदर वर्ड्स। एम्फेटिक बनाने के लिए जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, उसको मेन वर्ब से पहले लगा देंगे। और मेन वर्ब से पहले लगाने के कारण V1 का प्रयोग किया जाएगा ऐसे वाक्यों में। V1 मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अदरवाइज अफर्मेटिव वाक्यों में पास्ट इंडेफिनेट टेंस के V2 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा टेंस है जिसमें V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एम्फेटिक बनाते समय मेन वर्ब से पहले डिड लगाने से V1 का प्रयोग किया जाएगा। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे, यू डिड वर्क हार्ड। अब जो वर्क है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है और इसके आगे हेल्पिंग वर्ब डिड लगाने से ये वाक्य एम्फेटिक बन गया, मतलब जोरदार वाला बन गया। कुछ पार्टिकुलर कहना या कोई एक प्रभावशाली तौर से दबाव दे के कुछ कहना। बच्चे पानी पीते ही तो थे, द चिल्ड्रन डिड ड्रिंक वाटर। अब यहाँ ड्रिंक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डिड हेल्पिंग वर्ब है। इसको मेन वर्ब से पहले लगाने के कारण ये वाक्य एम्फेटिक बन गया। मैंने ही कार चलाई, आई डिड ड्राइव द कार। मैंने ही कार चलाई। मैंने ही खाना खाया, आई डिड ईट फूड। अब ये ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने ही खाना खाया और किसी ने नहीं खाया। आई डिड ईट फूड, मैंने ही खाना खाया। उन्होंने ही टीवी खरीदा, दे डिड बाई टीवी। उन्होंने ही टीवी खरीदा। मैंने खाया तो था, आई डिड ईट। मैंने खाया तो था। मैंने पैसे दिए तो थे, आई डिड गिव द मनी। मैंने पैसे दिए तो थे। उसने पूछा तो था, ही डिड आस्क। उसने पूछा तो था। मैंने बताया तो था, परंतु तुम्हें याद नहीं रहता है। आई डिड टेल यू। मैंने बताया तो था, बट परंतु यू डू नॉट रिमेंबर। परंतु तुम्हें याद नहीं रहता है। यू डू नॉट रिमेंबर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है वाक्य, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, या जो रूटीन वर्क में होता है, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। उसने मुझे दावत पर बुलाया तो था, ही डिड इनवाइट मी टू द फीस्ट। उसने मुझे दावत पर बुलाया तो था। फीस्ट FEAST, फीस्ट में ना दावत।
मैंने तो परीक्षा दी थी। आई डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अब अपीयर में ना परीक्षा देना, जब प्रवेश करना, अपीयर में ना यहाँ पर परीक्षा देने का भाव प्रकट रहा है। अपीयर में ना प्रकट होना, जब प्रेजेंट होना भी भाव लगा सकते हैं, दी भी। आई डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, मैंने तो परीक्षा दी थी। तो अपीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है APPEAR। ध्यान रहे अपीयर में डबल पी आता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। और वैसे भी जिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग किया जाता है। मैंने पैसे दिए तो थे। आई डिड गिव मनी, मैंने पैसे दिए तो थे। मैं पढ़ता तो था। आई डिड रीड, मैं पढ़ता तो था। तुम गाते तो थे। यू डिड सिंग, यू डिड सिंग, तुम गाते तो थे। इस प्रकार ये यहाँ इस वीडियो में एम्फेटिक वाक्यों का वर्णन किया गया है अभ्यास के लिए, ताकि आप इस प्रकार के वाक्य आसानी से बना सकें। आपसे निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और दूसरा निवेदन ये है कि इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ये उन वंचित बच्चों, विद्यार्थियों, बालिकाओं तक पहुंच सके जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं उनको वो भली भांति समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने यहाँ हिंदी में बताने की कोशिश की है, साथ में ग्रामीण भाषा में बताया है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।